Hi children, welcome you all to this video. In today's video, I am going to explain you exercise 1B of class 8th standard mathematics book, and the book is Eschand publication. Okay, so in the previous class or you can say that in the previous day video, we had discussed till question number 2 of exercise 1B और 1A का सारे के सारे सवाल बन गए थे. So in this video I am going to start from question number 3 onwards. So what is the question? The question is simplify. That means we will simplify, and the first question is 5 upon 6 plus 7 upon 18 plus minus 11 upon 12. Okay. So in this simplification, what we have to do here, we need to find the LCM of the denominators. So denominators are 6, 18 and 12, and we know that ki LCM of 6, 18 and 12 is what? It is 36. So 36 is the LCM, and as we add the fractional numbers, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड देन वट एवर द क्वोशेंट कम्स वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद दैट क्वोशेंट. तो यहाँ पर भी हम लोग यही करने वाले हैं. 36 डिवाइडेड बाय 6 इज़ व्हाट, यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ताकि ये ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो जो इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं. 36 डिवाइडेड बाय 6 इज 6, एंड व्हेन 6 विल मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर देन इट विल बी 6 5 ज़ा 30, राइट. तो इस तरह से यहाँ पे 30 आया. 18 के टेबल में 2 बार में 36 आता है, तो 7 के टेबल में 2 बार में 14 आएगा, एंड 12 3 ज़ा 36, तो 11 3 ज़ा 33, एंड एज देयर इज अ माइनस साइन तो यहाँ पर भी माइनस होगा. Now we have to add all the positive integers first. तो 30 plus 14 is 44 and minus 33. ये आंसर आ गया 11 by 36, right? Now question number 4, verify the following. So in verification, what we do usually, we simplify LHS and then we simplify RHS, and we have to show that कि LHS is equal to RHS. तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके देखते हैं. तो ये जो है वो कटा हुआ है, दिस इज नथिंग, इसको हटाइए. नाउ वी कैन वेरीफाई लाइक दिस ऑल्सो कि साइमल्टेनियसली वी कैन सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, एंड लास्ट में जो है वो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आएगा, ये हम लोगों को दिखाना है. सो वी विल ऐड दिस टू रैशनल नंबर हियर दिस साइड लेफ्ट साइड में, एंड वी विल ऐड दिस टू इन द राइट साइड. सो 4 and 5 का LCM 20 हो गया, तो 4 5 ज़ा 20, सो 3 5 ज़ा 15, एंड 5 4 ज़ा 20, सो 2 4 ज़ा 8, ये हो गया. और इस तरफ भी 5 into 4 का जो है वो 5 and 4 का LCM 20 हो गया, और माइनस 8 प्लस 15, एंड 15 माइनस 8 इज 7, एंड सिमिलरली माइनस 8 प्लस 15 भी जो है वो 7 होता है. तो इस तरह से 7 upon 20 इक्वल टू 7 by 20. तो ये जो है वो वेरीफाई हो गया. और अगर यहाँ पर तो प्रॉपर्टी पूछा नहीं है, इफ़ प्रॉपर्टी इज आस्क्ड हियर कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर है, सो व्हाट यू विल से हियर, विच प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. And the same thing is here, minus 3 upon 4 plus 7 upon minus 8, so equal to 7 upon minus 8 plus minus 3 upon 4. In the same way you can do simplification of both the side LHS and RHS. और इस तरह से you all can see here that minus 13 upon 8 and minus 13 upon 8 जो है वो दोनों तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, और इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया. एंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही लग रहा है. माइनस 8 प्लस माइनस 11 अपॉन 12 एंड माइनस 11 अपॉन माइनस 12 प्लस माइनस 8, तो ये भी यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ ही अप्लाई हो रहा है. और दोनों साइड सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. सिंप्लीफाई करके एज यू ऑल कैन सी दैट कि 3/2 LHS में आया, एंड 3/2 जो है वो RHS में भी आया. 8 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो यू ऑल कैन गिव हियर 1 जस्ट टू अंडरस्टैंड. ऐसे आपका अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो ठीक है. बट हियर आई कैन सी दैट कि वन मिस्टेक आई फाउंड हियर. व्हाट इज दैट मिस्टेक? कि LCM ऑफ 1 and 12 इज व्हाट, 12. तो 1 into 12 is 12, so 8 into 12 will be 96, राइट. तो 12 के टेबल में 8 टाइम्स में जो है वो 96 ही आता है.
एंड 12 वन जा 12, तो ये हो गया 11। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 11 माइनस 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो माइनस 96 प्लस 11 विल बी 6 माइनस 1 इज़ 5 एंड 9 माइनस 1 इज़ 85 अपॉन 12। और इस तरह से इधर भी जो है वो माइनस 85 अपॉन 12 आएगा। तो you can cut this is wrong, okay, so you will do like this. So hence verified, right, hence verified you can write here because both sides are equal. Minus 85 upon 12 equal to minus 85 upon 12. So जैसा कि मैंने कहा था अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है तो that I will let you know. ये नोटबुक जो है वो किसी ने बनाया है, किसी बच्चे ने, और ये उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक था। नाउ इन नंबर 5 वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर एज यू ऑल कैन सी दैट कि देर आर 3 नंबर्स। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज एसोसिएटिव लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर माइनस 5 अपॉन 8 प्लस 9 अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर है एंड 13 अपॉन 8 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। और यहाँ पर भी यहाँ पर लास्ट 2 नंबर ब्रैकेट में है, राइट। तो इफ़ वी सिंप्लीफाई बोथ द साइड LHS एंड RHS, तो फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट 1। तो 8 और 8 का तो LCM 8 ही होगा, माइनस 5 प्लस 9, ये ठीक ही है। और इधर में भी 9 प्लस 13, दिस स्टेप इज करेक्ट। सो माइनस 5 प्लस 9 इज 4/8 प्लस 13 अपॉन 8, और इधर ये आ रहा है। नाउ 4 प्लस 13 इज 17, दिस इज 17 अपॉन 8, राइट। और राइट साइड में माइनस 5 प्लस 22 भी जो है वो 17 अपॉन 8 ही हो रहा है, ओके। यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका 8 ही है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में। तो इस तरह से जो है वो वेरीफाई हो गया। एंड यहाँ पर शायद प्रॉपर्टी भी पूछा होगा, तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इफ यू वांट टू राइट इन अ फुल सेंटेंस यू कैन राइट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज यूज्ड हियर। द नेक्स्ट इज नंबर 2, माइनस 20 प्लस 3 अपॉन माइनस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन माइनस 10। और यहाँ तो ये भी एसोसिएटिव लॉ ही है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एंड हियर यू कैन सी दैट इन माइनस 7 अपॉन माइनस 10 जो है वो दोनों तरफ दोनों साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है। सो दिस इक्वल टू यू कैन राइट 7 अपॉन 10, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो माइनस 7 अपॉन माइनस 10 को 7 अपॉन 10 लिख सकते हैं एक बार में। सो दैट ओनली इज रिटन हियर। माइनस 20 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 10, और इस तरफ भी जो है वो इस दोनों को हमें ऐड करना है। तो 20 के नीचे में डिनोमिनेटर नहीं है, तो यू कैन गिव हियर 1, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ टू ऐड दिस टू रैशनल नंबर वी नीड टू फाइंड द LCM ऑफ दिस टू, बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल एंड वी नो दैट द LCM ऑफ 5 and 10 इज 10। तो ये 10 हो गया, एंड 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, एंड 10 1 जा 10, तो 7 1 जा 7, और ये 1 अपॉन 10 हुआ। और इस तरह से ये जो है वो फिर 1 और 10 का LCM 10, तो माइनस 200 प्लस 1 और माइनस 199 अपॉन 10 LHS में, राइट। और इसी तरह से इफ़ यू सिंप्लीफाई द RHS, तो RHS में दिस टू आर द नेगेटिव नंबर, तो माइनस 100 प्लस माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 103 अपॉन 5, दिस इज माइनस 103, राइट, प्लस 7, ये है यहाँ पर। तो अगेन द LCM ऑफ 5 and 10 इज 10, तो यहाँ पे 10 लिख देना है। एंड 5 2 जा 10, तो दिस इज 206, ओके, 206 है। एंड दिस इज 10 1 जा 10, तो 7 1 जा 7। नाउ माइनस 206 प्लस 7 विल बी माइनस 199/10, एंड दिस इज वेरीफाइड हियर। एंड हियर ऑल्सो द प्रॉपर्टी यूज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, okay, of rational number. Now question number 6,
Write the additive inverse of each of the following. This is very simple. Additive inverse of 2 by 3 will be minus 2 by 3. Just additive inverse is what? The two numbers whose sum is 0. That means the sum of a number and its additive inverse is always 0. तो किसी भी नंबर का additive inverse हम लोग ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि उस दोनों को ऐड करके 0 आ जाए, एंड वी नो दैट कि उसका अगर हम लोग अपोजिट साइन कर दें तभी 0 आएगा. तो 2 by 3 इज पॉजिटिव, सो इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी नेगेटिव. 0 is neither positive nor negative, so it will remain same. 17 upon 19 का minus 17 upon minus 17 upon 19 होगा, यहाँ पर 1 छूटा हुआ है, minus 17 upon 19 एंड minus 15 upon minus 11 को अगर हम लोग इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो यहाँ पर minus 15 by 11 आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो नीचे भी माइनस है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन टू वेज कि अगर दोनों तरफ माइनस साइन है तो अल्टीमेटली दिस नंबर इज व्हाट? पॉजिटिव, है ना. 15 by 11 हो गया एंड इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी नेगेटिव, सो minus 15 by 11. और नहीं तो ये जैसा किया हुआ है ऐसे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर माइनस ऑफ द नंबर, तो एक माइनस और ये एक माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन गया और एक माइनस जो है वो अपना रह जाएगा यहाँ पर. तो इस तरह से नेगेटिव इसका आंसर आएगा minus 15 by 11. नाउ minus 23 का एडिटिव इनवर्स प्लस 23 होगा. नीचे में 1 देना जरूरी नहीं है, बट अगर किसी ने दे दिया है तो इट्स ओके. minus 16 upon 13 का जो एडिटिव इनवर्स है वो प्लस हो जाएगा 16 upon 13 एंड 8 by minus 29 दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होगा. अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस 8 upon 29 होगा, और अगर यहाँ पर भी माइनस है तब जाकर के ये आंसर सही था. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर विल बी 8 upon 29. ठीक है ना, 8 upon 29. आई डोंट नो व्हाट इज गिवन इन द बुक, तो ये आप देख लीजिएगा. अगर यहाँ पर भी माइनस होगा और 2 माइनस अगर है बुक में तब तो इसका आंसर सही था, और अगर एक माइनस है यहाँ पर 8 upon minus 29 तो इस हिसाब से इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, 8 upon 29 होगा. सो दैट यू कैन वेरीफाई, राइट. अरेंज एंड सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बट आफ्टर रीअरेंजिंग द नंबर्स. तो जब हम लोग रीअरेंज करते हैं नंबर को तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हो वो या तो इक्वल हो, और अगर इक्वल ना भी हो तो अगर एक दूसरे का मल्टीपल हो या फैक्टर हो तो फिर ऐसे डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर को हम लोग एक साथ रखते हैं, राइट. तो यहाँ पर 1/2 और ये 3/2 है, तो इसको हम लोग एक साथ रखेंगे और -3/5 को साइड में कर देंगे. Now why we are doing so? ताकि we can add the number in a easy way. So 1/2 plus 3/2, these two are the like fraction you can say in terms of fraction if I tell you, because they have the same denominator. तो इसका जो addition है this will be very simple. 1 plus 3 4/2 and -3/5. आप चाहें तो इसको reduce कर सकते हैं, otherwise it's okay. आप इसी फॉर्म में इसको add भी कर सकते हो. तो what is the LCM of 2 and 5? It's 10 and 2 5s are 10, तो 4 5s are 20 and this is what? -6, because 5 2s are 10, this is 5, तो 5 2s are 10, तो 3 2s are 6. तो इस तरह से इसका आंसर जो हुआ 20 and -6 14/10 आया, एंड रिड्यूस करने के बाद ये 7/5 आएगा. ओके, 7/5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 1 whole 2/5, 1 whole 2/5. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ 28/17, 35/17, -16/17, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है. दे ऑल हैव द सेम डिनोमिनेटर. 17 से आप सबको एक साथ भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन डू वन थिंग हियर कि पॉजिटिव को हम लोग एक साथ रखे हैं, नेगेटिव यहाँ पर एक साथ रखे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन वे. ठीक है, तो ये करने से ज़्यादा अच्छा होगा ना, स्टेप 1-2 ज़्यादा हो जाएगा, और अरेंजिंग बोला भी है तो उसके हिसाब से अरेंज भी हो जाएगा. एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस अरेंजिंग द नंबर, कि हमने पॉजिटिव नंबर को एक साथ रखा एंड नेगेटिव को एक साथ रखा, दो दे हैव द सेम डिनोमिनेटर. तो ये हो गया. एंड दिस साइड -16, दिस इज व्हाट? दिस इज -16. तो ये हो गया -16/17 एंड प्लस -23, दिस इज 23/17, राइट.
So 28 plus 35 is what 63 because denominators are same. तो इसमें कुछ सोचना नहीं है एलसीएम वगैरह के बारे में. और this is minus 16 upon 17. This is not simplified here. और यहाँ पर जो है वो प्लस माइनस 23 अपॉन 17 ही लिखा हुआ है. ठीक है. Now minus 16 and minus 23 is what? Minus, because both are having the same sign, so the value will be added and the sign will remain same. तो ये हो जा रहा है minus 39. So this is what? Minus 39 upon 17. और इस तरफ तो 63 by 17 ही था. So now this is 63 plus minus 39 upon 17. यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही स्टेप किया हुआ है. आप चाहें तो एक दो स्टेप को यहाँ से इग्नोर कर सकते हो. 63 में से 39 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट इट विल बी? 13 माइनस 9 इज़ 4 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2. एंड इस तरह से इसका आंसर जो है वो 24 बाय 17 आ रहा है. एंड इफ़ यू कन्वर्ट दिस इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन देन इट विल बी 1 whole 7 upon 17. So I hope this is clear. Now next sum is this. So have a look here. I think you will be able to this sum. यहाँ पे 3 और 6 एक दूसरे का मल्टीपल है. 6 is a multiple of 3. तो this two will be kept together. और 5 और 15 वाले डिनोमिनेटर को we will keep together. तो यहाँ पे विजिबल नहीं है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओवरराइट करूँ तो it will take time. तो you do it by your own. तो इस तरह से जो है वो इसका आंसर जो है वो 2 और यहाँ पर 4 प्लस 1 5 अपॉन 6 ठीक ही लिखा हुआ है. और ये 5 3 ज़ा 15 तो 3 3 ज़ा 9 तो माइनस 9 और माइनस 8 माइनस 17 बाई 15 ये ठीक ही लिखा हुआ है. ठीक है ना. नाउ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 इज़ 30. तो 6 5 ज़ा 30 तो 25 हो गया. एंड 15 2 ज़ा 30 तो 34 हो गया. और इसका आंसर जो है वो माइनस 9 अपॉन 13 और इस तरह से माइनस 3 अपॉन 10 जो है वो इसका आंसर है. दिस इज राइट. नाउ 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 3 ये है. तो हमें यहाँ पर इस दोनों नंबर को एक साथ में लिखना होगा बिकॉज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर. और इस दोनों को एक साथ रखना होगा और सिंप्लीफाई करके जो है वो इसका आंसर आया है माइनस 9 अपॉन 15 जो कि आ रहा है माइनस 3 अपॉन 5. ठीक है ना. तो आई होप दिस इज़ राइट ओनली. फिर भी मैं एक बार देख ले रहा हूँ तो क्या होगा ना इससे 5 और यहाँ 3 3 आप काट भी सकते हो. अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. 3 5 ज़ा 15 तो ये ठीक ही है. माइनस 3 अपॉन 5 इज़ द राइट आंसर. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 5. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी. तो जस्ट हैव अ लुक हियर. तो इसको आप देख करके समझ लीजिए क्योंकि सब में एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है. यहाँ पर इस 3 बाई 5 और माइनस 11/5 जो है वो एक कैटेगरी में आता है तो इसको एक साथ रखेंगे. एंड 4 अपॉन 3 एंड माइनस 2 अपॉन 3 को एक साथ रखा गया है. और इस तरह से इसका आंसर जो है वो आ गया है माइनस 14 अपॉन 15. एंड हियर इज द 6 नंबर क्वेश्चन वेयर 9 we can keep together. 3 and 3 we will keep together. 5 and 5 we will keep together. So there are 3 pairs of the number you all can see. Then simplify. तो ये वाला टर्म आएगा. There are 3 number. और इसके बाद से तो सिंपल ये सिंप्लीफिकेशन के जैसा ही हो गया. तो यहाँ पर जो है वो आप देख लीजिए 9 3 5 का एलसीएम 45 आ रहा है. 9 5 ज़ा 45 तो 11 5 ज़ा 55. 3 इंटू 15 इज़ 45 तो ये 45 हो गया. आप 3 एंड 3 को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन अगर ना करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है. एंड 5 और 5 को भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता था तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा और भी इजी वे में हो जाता. बट ठीक है, इट्स ओके, नहीं किया गया है तो. सो इसका आंसर आ रहा है 3 whole 2 upon 9. 3 whole 2 upon 9 आ रहा है. तो एक बार मैं फिर भी इसको चेक कर ले रहा हूँ कि कुछ अगर मिस्टेक होगा तो आई विल टेल यू. तो 4 प्लस 7 11 बाई 9 ठीक ही लिखा है. 5 माइनस 2 3 बाई 3 ठीक ही लिखा है. माइनस 4 प्लस 3 जो है और दिस इज माइनस 4 बाई 5 एंड 9 बाई 5. दिस इज़ नॉट 3, ये 9 अपॉन 5 है. तो थोड़ा बुक से जो है वो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो. तो 5 ये भी जो है वो 5 अपॉन 5 ठीक ही लिखा है. 3 और 3 को आप काट करके भी लिख सकते हो. 1 प्लस 1 हो जाएगा. अदरवाइज इस फॉर्म में इसने ऐड किया है तो दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन डू दैट.
Now verify that minus of minus x is x, where x is equal to 7/6 and minus 8/9. So here also we'll simplify LHS as well as RHS, और दोनों को हम लोग को इक्वल लाना होगा. तो माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ माइनस, और x का वैल्यू यहाँ पे 7/6 है तो x के जगह 7/6 लिखा गया है, फिर माइनस और माइनस मिलकर के प्लस 7/6 हो गया. एंड द RHS इज सिंपली x, तो 7/6 यहाँ भी हो रहा है. LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड. एंड सेकेंड वाला में x का वैल्यू -8/9 है. सो यहाँ पर हम लोग इस वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे. इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट विल यूज दिस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर -8/9 को इस ब्रैकेट में लिखना होगा, स्मॉल ब्रैकेट में, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे. तो यहाँ पे देयर आर 3 माइनस साइन, नो 1 2 3, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी नेगेटिव -8/9. और ये जो x का वैल्यू -8/9 था, तो दिस विल बी -8/9 ओनली. एंड वी कैन ऑब्जर्व हियर कि हियर ऑल्सो LHS एंड RHS आर इक्वल, सो इट्स वेरीफाइड. Verify that x plus y is minus of x plus y is equal to minus x and minus y. For taking there are two questions A and B. पहले हम लोग को x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 6/7 लेना है, और सेकेंड वाला में दोनों नेगेटिव नंबर को लेना है. तो LHS यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4 प्लस 6/7 माइनस 45/28 आ रहा है, और RHS इसका था -x प्लस -y. तो RHS में हम लोगों ने यहाँ पर ये तो LHS ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, बट वेयर इज RHS दैट आई हैव टू सी हियर. सो RHS इस तरह से सिंप्लीफाई जैसा इसने किया है इस तरह से नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू हाउ यू आर गोइंग टू डू, हाउ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई RHS. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना. So RHS is what? -x, and RHS is -x plus -y. So what we are going to do here, माइनस रहेगा एंड x का वैल्यू जो है वो क्या है 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 हम लोग लिख देंगे. एंड सिमिलरली ये जो माइनस है वो हम बाहर में कर देते हैं, और y का वैल्यू 6/7 यहाँ पर लिख देते हैं. तो इस तरह से ये -3/4 एंड -6/7 आया. और अभी हम इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि 28 होगा. एंड सो 4 7 जा 28, तो दिस इज -21, एंड 7 4 जा 28, तो ये 24 होगा विथ माइनस साइन. So -21 and -24 will be -45/28, and therefore you can see LHS जो था वो भी -45/28 था. तो we can write here कि hence verified. ओके, ये ठीक ही है. यहाँ पर इसने सिर्फ ये जो ब्रैकेट में दे करके बाहर में माइनस कर दिया है, दिस इज़ नॉट ओके, ठीक है ना. तो इसको आप अवॉइड कीजिए और ये वाला चीज़ से इसको रिप्लेस कर देना है. तो ये हो गया नंबर ए. ओके, नंबर ए. सो नंबर बी इज नॉट डन हियर. तो नंबर बी इज नॉट डन, तो नंबर बी यू ट्राई बाय योर ओन, ठीक है ना, इन द सेम वे. नाउ लेट मी सी दैट हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस आर देयर, वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस और नॉट. ओ, सो हियर इट्स 1b is completed. So there are few more sums. So very quickly I am explaining you these sums also. Question number 10 is subtract this from 3/5. So the number which is after the from that we write in first. No, here also many children make a mistake that they write it in this form 1/5 minus 3/5, and in that way your answer becomes wrong. तो यहाँ पर 3/5 को पहले लिखना है, -1/5, तो 2/5 हो गया. इसी तरह से -1/6 को पहले लिखना है, और सिंस दिस इज अ सब्ट्रैक्शन तो फ्रॉम के जगह में माइनस देना है, और यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ लिख देना है. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन तो नो नीड टू यूज ब्रैकेट, बट इफ द नंबर इज नेगेटिव द फर्स्ट नंबर देन राइट दैट इन अ ब्रैकेट. ओके, तो ये आंसर हो गया -11/18, बिकॉज 6 और 9 का एलसीएम 18 हो रहा है. तो 6 3 18, मुझे एक एक करके थोड़ा चेक भी करना पड़ रहा है.
ताकि कोई गलत यहाँ पर जो है वो नहीं हो। यहाँ देखिए ये फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट नेगेटिव, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज़ गुड। सो 3/10 एंड माइनस माइनस प्लस 4/15। ऐसा है ना कि व्हेन यू लर्न एनीथिंग वेरी नाइसली ना, तो फिर यू कैन अवॉइड फ्यू स्टेप, ठीक है ना। बट इन द बिगनिंग लेवल, जब आप शुरुआत में हो, तो फिर अगर आप एक दो स्टेप ज़्यादा करोगे, सो देयर विल बी लेस परसेंटेज ऑफ डूइंग द मिस्टेक। और अगर आप नहीं करते हो, ये सब स्टेप नहीं लिखते हो, ब्रैकेट नहीं यूज करते हो, तो देयर इज़ अ मैक्सिमम चांस कि यू मे मेक अ मिस्टेक देयर। तो इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ इन अ सेफ साइड एंड डू 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप, तो उसमें एरर का चांस जो है वो काफ़ी कम रहेगा। यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर भी जो फर्स्ट नंबर है इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -3/4। सो अल्टीमेटली यू सी दिस इज कमिंग प्लस। आप चाहें तो डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और उसको साइन के चक्कर में ये गलत कर बैठते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग, देन यूज ब्रैकेट, ओके। सो 16, 5 और 4 का एलसीएम इज 20, सो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। तो ये आंसर जो है वो आ गया एंड दिस आंसर इज करेक्ट। 11 नंबर इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/18 इफ one of the number is 1/8, find the other। दिस इज वेरी सिंपल। सम ऑफ द टू नंबर इज दिस एंड one number is this, other number will be this minus this, so that is only done here, okay। this minus this, that means 14, 18 और 8 का LCM is 72 ना, yes। सो 18 4 जा तो 5 4 जा 20 एंड 8 9 जा तो 9 हो गया, तो 11/72 is the second number. Now what number should be subtracted from this to get this? So this can be done in two ways. Either you let x here the way he has done, or you can simply write here कि required number is equal to, subtraction के केस में हम लोग इस नंबर को पहले लिखेंगे और माइनस ये वाला नंबर को बाद में लिखेंगे। करना तो है सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। और अगर यही रहता व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो फिर हम लोग सेकेंड में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या होगा, -7/8 और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा +13/12 और इस दोनों का एलसीएम 24, 8 3 जा 24, तो ये होगा 21 एंड 12 2 जा 24, सो दिस विल बी 26, दिस इज 24, तो -21 + 26 इज 5/24, ओके। एंड द सेम आंसर कैन बी डन यूजिंग द एक्स ऑल्सो, एक्स मेथड से। तो ये यहाँ पर किया हुआ है, बट द आंसर इज 5/24 ओनली इन बोथ द केसेस। सो दिस इज ऑन you, that whichever you like you can do by that method. So children, that's all for today's class. Today we have completed exercise 1B and in the next class we'll start exercise 1C. I hope that कि जो भी आज हम लोगों ने किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कोई आंसर देखना है तो you can pause the video और उसके बाद चाहे तो you can keep the screenshot of that part also. Okay, so all the answers are in my knowledge all the answers are correct, but then also if you find any error any mistake let me know, तो फिर मैं उसको कमेंट में लिख करके चाहे जैसे भी हो उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।